भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे उन्हें सोशल मीडिया पर सैवेज जयशंकर के नाम से बुलाया जा रहा है। उनके क्लिप्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। तो एस जयशंकर ने ऐसे कौन से बयान दे दिए जिससे यह कहा जा रहा है कि जयशंकर ने अपने बयानों से अमेरिका को धो डाला। आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। First of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe. Probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. दरअसल रूस पर भारत के रुख को लेकर कई मुद्दों पर बढ़ते अमेरिकी दबाव के बीच भी भारत पीछे हटता नहीं नजर आ रहा है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर भारत पर लगातार अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया है कि वो किसी तरह के प्रतिबंध की परवाह किए बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि अगर रूस से मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर अमेरिका भारत पर CAATSA यानी कास्टा कानून के तहत प्रतिबंध लगाता है तो लगा सकता है। भारत को अपनी सुरक्षा की परवाह है। कास्टा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट अमेरिका का एक कानून है जिसके तहत वो रूस से अहम रक्षा सौदे करने वाले देशों पर प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाता है। भारत ने जब रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम का सौदा किया तब अमेरिका की तरफ से ये संकेत दिए गए थे कि अमेरिका भारत पर इस कानून का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। यूक्रेन पर रूसी हमला और भारत का अमेरिकी पाले में ना जाना, इन बातों को लेकर ऐसा कहा जाने लगा कि अब अमेरिका भारत पर कास्टा के तहत सैंक्शंस लगा सकता है। इसी चर्चा को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि ये उनका कानून है और उन्हें जो करना है वो करेंगे ही। जयशंकर ने इस बयान से साफ कर दिया कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाएगा। एस जयशंकर फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच चल रहे 2+2 डायलॉग को लेकर अमेरिका में मौजूद हैं। अमेरिका में कई मुद्दों पर दिए गए उनके बयान काफी चर्चा में हैं। रूस से भारत की तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव का भी उन्होंने करारा जवाब दिया है। दरअसल भारत रूस पर अमेरिका और उसके सहयोगियों के प्रतिबंधों के बावजूद भी उससे तेल खरीद रहा है, जिसे लेकर अमेरिका लगातार भारत पर तेल ना खरीदने का दबाव बना रहा है। इसे लेकर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड के साथ सोमवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की तरफ उंगली उठाने से पहले यूरोप की तरफ ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपको रूस से भारत की ऊर्जा खरीद की चिंता है तो मेरा यह सुझाव है कि आपको यूरोप पर ध्यान देना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए थोड़ी मात्रा में रूस से ऊर्जा आयात करते हैं, लेकिन आप आंकड़े देखिए, हम जितना तेल रूस से एक महीने में नहीं खरीदते उससे कहीं ज्यादा तेल यूरोप रूस से एक दिन में खरीद लेता है। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एंटनी ब्लिंकन ने भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत में ह्यूमन राइट्स उल्लंघन पर कड़ी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा था, हम अपने ह्यूमन राइट्स के साझे मूल्यों पर लगातार भारत के संपर्क में रहते हैं। भारत में कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों की तरफ से मानवाधिकार हनन के मामलों पर हमारी नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस टिप्पणी पर अब एस जयशंकर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2+2 वार्ता में मानवाधिकार के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अगर इस मुद्दे पर कभी चर्चा होती है तो भारत अपनी राय रखने में पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि लोग भारत के बारे में अपनी राय रखने को स्वतंत्र हैं। उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत भी अमेरिका के मानवाधिकारों की स्थिति पर
नजर बनाए हुए है। जयशंकर ने कहा, लोगों को अधिकार है कि वो हमारे बारे में एक विचार रखें, लेकिन उसी तरह हमें भी उनके बारे में अपना नजरिया रखने का अधिकार है। हमें उन हितों के अलावा लॉबियों और वोट बैंक पर बोलने का अधिकार है जो इस तरह की बातों को हवा देते हैं। हम इस मामले में शांत नहीं बैठेंगे। दूसरों के मानव अधिकारों को लेकर भी हमारी राय है। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Whenever there is a discussion, I can tell you that we will not be reticent about speaking out. I would also, just so that I round off that point, tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. इसके पहले जब एक जर्नलिस्ट ने उनसे रूस के विरोध को लेकर सवाल करने के साथ ही सुझाव दिया, तो उन्होंने शानदार तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए कह डाला था कि मैं इसे अपनी तरह से कहना पसंद करता हूं। इस वीडियो को देखिए। Finally, for the ministers Jaishankar and Singh, why not condemn Russia's invasion? Wouldn't this best reflect India's foreign policy goals and international standing? And what is the leverage that the Indian government has to persuade Vladimir Putin that the carnage that we are seeing every day simply must not stop, that it's not helping the... Of course, I can't say much about policy decisions that were made before my time. But first of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. Now, as Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. इन वीडियोस को देखकर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सैवेजता पर कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, अमेरिका जाकर अमेरिका के ही सामने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने से ये समझ आता है कि भारत अब हर देश से आंख मिलाकर बात करेगा, फिर चाहे वो देश सुपर पावर ही क्यों ना हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।